हेलो गाइज, तो आज इस प्रकार का बोल्ट जो है हमें तैयार करना है। ये एक क्रैंक शाफ्ट का बोल्ट है ताकि वहाँ पे जाके लॉक हो सके। तो इसमें थ्रेडिंग है, 5 सूत की थ्रेडिंग है, यानी कि 1 इंच में 11 चूड़ियाँ कटती हैं, 11 थ्रेड कटती हैं। तो सबसे पहले एक मेटल का टुकड़ा ले लेंगे, उसको फोर्जा चक में हम मार्किंग ब्लॉक की सहायता से जो है 0 0 सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मार्किंग ब्लॉक की सहायता से हम जॉब को सीधा कर चुके हैं। इस प्रकार से सीधा किया जाता है फोर्जा चक में। और उसके बाद हम टर्निंग टूल को टूल पोस्ट में क्लैंप कर लेंगे। ये देख सकते हो आप टर्निंग टूल, जिसके भी कार्बाइड की बिट जो है इसके आगे लगी हुई होती है, हमने ये टाइट किया। उसके बाद हम इसकी फेसिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी फेसिंग करेंगे हम इस प्रकार का जो है हमारे पास सैंपल होता है। तो हमें जो है इसकी टोटल थ्रेड की जो टोटल लंबाई रहेगी वो रहेगी हमारी 40 mm, और बाकी हमारी सीट बनेगी जिसमें कि जाके ये बोल्ट बैठेगा। तो सबसे पहले इसकी टर्निंग कर लेते हैं। टर्निंग जो है हम 60 mm तक करेंगे, क्योंकि हमें थ्रेड भी आगे काटनी है, 40 mm तक थ्रेड काटनी है, और 20 mm की जो है हमारी कॉलर रहेगी। और उसके बाद भी हमारी 10 mm के ऊपर की टॉप की कॉलर रहेगी, यानी कि सबसे बड़ा डायामीटर 32 mm का रहेगा हमारा। उसके बाद 22 का जो डायामीटर रहेगा, उसके बाद थ्रेडिंग कटेगी 15.5 mm पे, यानी कि जो हमें 5 सूत की थ्रेड काटनी है वो 15.5 ओडी पे काटनी होती है। अगर हमें आईडी पे काटनी है तो 13.5 पे हमें जो है आईडी में कटिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे हम ओडी बना रहे हैं तो ओडी पे जो थ्रेड कटिंग होगी वो 15.5 पे होगी। तो सबसे पहले इसकी फेसिंग भी कर लेते हैं। ये हमारा फेस चल रहा है, देख सकते हो फेसिंग हम कर चुके हैं इसकी। इस प्रकार से हम फेस करते हैं, टर्निंग टूल से ही हम फेसिंग कर लेते हैं और टर्निंग टूल से ही हम टर्निंग करते हैं ऊपर की ओडी। तो हमारी थिकनेस लंबाई जो है कंप्लीट बन चुकी है। उसके बाद इस पे जो है स्टेप टर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमें थ्रेडिंग करनी है। तो थ्रेडिंग करने के लिए जो है हम स्टेप टर्निंग कर लेंगे। इसमें सेंटर ड्रिल मार लेते हैं ताकि हमारी जो जॉब है वो इधर उधर हिले ज़्यादा ना, इसलिए हम क्योंकि लंबी जॉब होने के कारण जो है जॉब हिल सकती है, आउट हो सकती है, इसलिए हम सेंटर मार लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें रिवॉल्विंग सेंटर जो है सेट कर लेते हैं। टेल स्टॉक में हम जब रिवॉल्विंग सेंटर सेट करेंगे तो उसके बाद जो है ये देख सकते हो हमने रिवॉल्विंग सेंटर जो है सेट कर लिया। रिवॉल्विंग सेंटर सेट करने के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है थ्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड का ओडी डायामीटर बनाएंगे हम। तो हमारा जो है थ्रेड का डायामीटर बन रहा है, ये आप देख सकते हो हम कट जो है थ्रेड के डायामीटर का लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसको बार बार चेक करना पड़ता है वर्नियर से कि हमारा साइज बन रहा है या नहीं बना है अभी तक कंप्लीट। तो अभी भी जो है हमारी फिनिशिंग कट जो है इसमें अभी बाकी है, क्योंकि हमें जो डायमीटर 32 mm की जो रॉड मिली हुई थी उसमें से हमें जो डायमीटर बनाना है वो 15.5 बनाना है इस साइड में। तो 15.5 को हम 3 कट में जो है पूरा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे टर्निंग चल रही है। हमारी स्टेप टर्निंग में ये बोल्ट तैयार हो चुका है, और इसमें अब जो है हम फिनिशिंग और थ्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले कूलेंट की मात्रा लगातार इसमें गिरनी पड़ती है, क्योंकि अगर कूलेंट नहीं गिरेंगे तो जो है हमारा जॉब ठंडा नहीं रहेगा, गर्म हो जाएगा और टूल जो है जलने का खतरा रहता है। तो इस पर बर्फ़ फाइलिंग मार लेते हैं। हमने बर्फ़ फाइलिंग मार ली है। अब जो है आप देख सकते हो अब हम इसकी लंबाई देखेंगे कि थ्रेड की लंबाई हमारी 40 mm कंप्लीट है या नहीं। तो हम लंबाई इसकी कंप्लीट बना लेते हैं पहले 40 mm लंबाई जब हमारी थ्रेड वाली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम उसकी ओडी पर जो है फिनिशिंग का कट लगा देते हैं। आप देख सकते हो हम फिनिशिंग का कट हमने हमारा चल रहा है। अब इसके ऊपर जो है पेपर और पॉलिश मार लेते हैं, इसे अच्छे से चमका लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग के साथ में नज़र आना चाहिए पीस शीशे की तरह। इसे चमकाने के बाद जो है इसमें वी टूल बांध लेते हैं टूल पोस्ट में। वी टूल जो है हमारी थ्रेड कटिंग करेगा, जो कि हमने 5 सूत की थ्रेडिंग करनी है। और 5 सूत की थ्रेडिंग किस प्रकार से लेथ मशीन पर की जाती है, यानी कि 1 इंच में 11 चूड़ी लेथ मशीन में किस प्रकार से काटी जाएगी, पूरी डिटेल के साथ रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टूल पोस्ट में टूल बांध लेते हैं। वी टूल हमने जो है सेट कर लिया है, और ये हमारा जॉब है। सबसे पहले हमें जो 11 चूड़ी काटनी है तो 20 और 24 63 और 6 का लीवर सेट होना चाहिए। 6 पे लीवर सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जो है 6 पे सेट कर लेते हैं। ये 6 पे हमने सेट कर लिया है। उसके बाद बी लीवर कर लेते हैं, इसको बी पे हमारा लीवर है, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड हमें फॉरवर्ड जो है रिवर्स जो है थ्रेड काटनी है, तो फॉरवर्ड रहने देंगे। 24 का गियर ऊपर है और सबसे नीचे 63 का गियर लगा हुआ है। 24 63 का हमने गियर सेट कर रखा है। उसके बाद बी टूल को सेट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम सेट करके थ्रेड शुरू कर लेंगे। पिच गेज से एक बार इसे चेक भी कर लेंगे कि हमारी थ्रेड 11 चूड़ी कट रही है या नहीं। तो पिच गेज से हम चेक करते हैं, तो 11 चूड़ी कट रही है, यानी कि 11 थ्रेड
1 इंच में कट रही है, यानी कि 5 सूत की थ्रेडिंग हम जो है कर रहे हैं इस टाइम। ये देख सकते हो 5 सूत की थ्रेडिंग चल रही है। तो इस प्रकार से जो है हमारी थ्रेड कंप्लीट हो जाती है। 4 कट में हम अपनी थ्रेड को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा जो 5 सूत का नट है जिसकी आईडी 13 में वो ईजिली जो है इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है, यानी कि हमारी थ्रेड कंप्लीट तैयार हो जाती है। उसके बाद हम इसी जॉब को जो है फिर से फोर्जा चक में पलट देते हैं और इस साइड से भी हम सेंटर मार लेते हैं ताकि हमारी रिवॉल्विंग सेंटर जो है वहाँ जाके बैठ सके। तो रिवॉल्विंग सेंटर हमने बैठा लिया। उसके बाद इधर से भी इसकी भी ज़रा पार्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें जितना बोल्ट लंबा चाहिए उतना हमें ज़रूरत है। और उसके बाद हम बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसकी पार्टिंग कर लेंगे, उसे अलग कर लेंगे यहाँ से। तो ये देख सकते हो हमारा पार्टिंग टूल जो है पार्टिंग कर रहा है जॉब को, यानी कि यहाँ से हम जो है बोल्ट को अलग कर लेंगे मेटल से, और जो एक्स्ट्रा मेटल है वो सेव हो जाएगा, उससे दूसरा कोई प्रोडक्ट तैयार होगा। तो ये मेटल हमारा अलग हो चुका है। उसके बाद जो है इधर से इसकी फेसिंग कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो हम इसकी फेसिंग कर रहे हैं लगातार। इस जॉब की फेसिंग हो रही है। 3 कट में हमारे ये जो है जॉब फेस हो जाएगा। तो 2-2 mm के हमने कट ले लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है पार्टिंग कर लिया था हमने। तो इसकी फेसिंग हो जाती है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हो। इसकी फेसिंग करने के बाद इस पर थोड़ा सा चैम्फर मार लेते हैं बॉडी पे, ताकि हमारे हाथ में बर ना लगे। इस पर जो धार बन जाती है वो धार रिमूव हो जाए इसके ऊपर से, तो उस धार को हमारे हाथ पे ना लगे, इसलिए हम थोड़ा सा उसको एंगल दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट जो है कंप्लीट तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हो। ये टेप है जो कि 5 सूत का टेप है, यानी कि 5/8 का टेप है, और ये दूसरा जो है वो पिच गेज है। ये देख सकते हो इनकी चूड़ियाँ आपस में मैच हो रही है। टेपिंग जो है आईडी में अगर हमें बोल्ट थ्रेड काटनी हो तो टेप का यूज़ किया जाता है। तो 15.5 पे जो है हमने थ्रेड कटिंग की है, जो कि 5 सूत की थ्रेडिंग है। तो 5 सूत की यानी कि 5 सूत की थ्रेड कैसे काटी जाए और किस डाई पे कटिंग की जाती है। तो ये 5 सूत की थ्रेड है, यानी कि 11 चूड़ी। 1 इंच में जो है इसमें 11 चूड़ी होंगी। अभी आपको दिखाऊंगा कि 1 इंच में किस प्रकार से 11 चूड़ी होती है, क्योंकि 1 इंच में जो होता है 25.4 mm जो है 1 इंच में डिस्टेंस होती है। तो ये 25.4 में अगर आप यहाँ इस चूड़ी पे लगाएंगे और इस चूड़ी से इस वर्नियर की चूड़ी तक देखेंगे तो जो है ये 11 चूड़ी बैठेंगी। तो यानी कि 5 सूत में 11 चूड़ी आती हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर रखते हैं हम 15.5 mm। इसका डायमीटर रखेंगे हम 15.5 mm, यानी कि इसका डायमीटर जो होता है 15.5 रखते हैं, और उस 15.45 के ऊपर जो हम थ्रेड कटिंग करते हैं। ये 11 चूड़ी देख सकते हो आप, 11 चूड़ी है। 11 चूड़ी का जो है ये बिल्कुल इसमें फिक्स बैटरी है। तो ये हमें जो है 11 चूड़ी की टेपिंग कर सकते हैं। ये हमारा टेप है। अगर हमें नट बनाना है, 11 चूड़ी का नट बनाना है, इसमें लिखा भी रहता है 5/8। देख सकते हो 5 सूत की होती है तो 5/8 लिखा रहता है, और डायमीटर भी लिखा रहता है कि कितने का ड्रिल मारोगे। तो 13.5 का आप ड्रिल मारोगे आईडी में तो जो है ये वाला जो बोल्ट है उसमें उस नट में इजीली चढ़ जाएगा। तो 5 सूत का जो है अगर आपको 5 सूत की थ्रेड काटनी हो, यानी कि 5 सूत या फिर 11 चूड़ी, यानी कि 1 इंच में 11 थ्रेड काटनी हो, तो उसके लिए आप इस प्रकार के उसका यूज़ करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, मशीन के थ्रू बता दिए कि किस प्रकार से आप थ्रेड कटिंग कर सकते हो, और इससे आप आईडी में इजीली कटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसको टेप बोलते हैं। और ये हमारा पिच गेज होता है जिससे हम चेक करते हैं, ये हमारा पिच गेज है जिससे हम चेक करते हैं कि हमें थ्रेड किस प्रकार से काटनी है और कितने की काटनी है। इससे हम टूल को भी सेट करते हैं। हमारे पास वी टूल होना चाहिए थ्रेड काटने के लिए, वी टूल।